आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा जो लॉजिकल रीजनिंग का जो दूसरा टॉपिक है पीएमसी सिलेबस का, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो कुछ भी ट्रिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उसको जहन में याद रखना है और आपने मैक्सिमम उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप इसके साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग से, कोर्स ऑफ एक्शन से एंड जो काजेज़ एंड इफेक्ट हैं उससे आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना है और फिर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने साथ लिखना भी है। ठीक है, और इसकी बिना पर आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के इसके लिए। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्रिटिकल जो क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का, उसको सॉल्यूशन के लिए 3 अहम पॉइंट है, आपने उसको याद रखना है। सबसे पहले जो है क्रिटिकल थिंकिंग में आपका मेंटल एबिलिटी चेक होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी किस तरह चेक होता है, पीएमसी वालों ने इस एमडीकेट में क्यों लॉजिकल रीजनिंग को दिया है। ये इसलिए दिया है कि जो स्टूडेंट है वो किस तरह क्रिटिकल जो व्हाट वी से क्रिटिकल जो सॉल्यूशन है या क्रिटिकल जो प्रॉब्लम आता है वो उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए माइंड का यूज़ करना। ठीक है, आपने माइंड का यूज़ करना है और अपना एबिलिटी चेक करना है इस तरह के क्वेश्चनों पर। जो दूसरा अहम पॉइंट है, आपने अपने साथ ये जो है ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है उसमें डिसीजन मेकिंग, ये आपका एबिलिटी चेक करता है कि आप किस तरह डिसीजन लेता है, किस मसले पर आप किस तरह डिसीजन लेता है। तो ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग से पता चलता है। ठीक है, इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग में ये औरों से ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें एक बात ये है कि जो आपको स्टेटमेंट में जो ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है, वो पूरे ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे। ठीक है, तो आपने उसमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा मोस्टली करेक्ट ऑप्शन हो। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको करेक्ट करना है। ठीक है, अपने टिक करना है उसको जो मोस्टली है। जो तीसरा उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स सेपरेट रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल। इसमें जो है मैंने आपसे पहले बताया कि ये 4 ऑप्शन जो आपको गिवन हो या 5 ऑप्शन, इसमें ई भी शामिल है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ये आपको ठीक लगेगा। अच्छा, लेकिन आपने जो जो जिसमें रीज़न है आपने उसको सेपरेट करना है और जिसमें रीज़न नहीं है आपने उसको सेपरेट करना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो क्वेश्चन है वो ये पॉइंट उसका उसूल है। ठीक है, आपने इस तरह सेपरेशन करना है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं कि किस तरह उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और स्टेटमेंट उसका किस तरह होता है। मोस्टली उसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। जब वो आप रीड करते वक्त उसमें जो है कुछ पॉइंट छुपा हुआ है, उसमें होता है, लेकिन आपने उसको निकालना है। ठीक है, इसी तरह हम लेते हैं द लिविंग रूम डज नॉट लुक गुड, इट्स looking bad with carpet. Mary and Dan want to buy a carpet for their living room. ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ये तो शॉर्ट सा स्टेटमेंट, लेकिन टेस्ट में ये स्टेटमेंट बहुत लेंथी होगा। तो ये उन्होंने क्या दिया है, ये इस क्वेश्चन से निकाल दिया गया है। ठीक है, Mary and Dan are siblings. Number 2, room has marble floor, that's why it does not look pretty या good. They go for online shopping. ठीक है, the statement are given, ये सारे ऑप्शन हैं। तो
इसमें है नंबर ए ट्रू फॉल्स, इस स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। नंबर सी प्रोबेबली ट्रू या इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में मेरी एंड डैन के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को रूम हैज़ मार्बल फ्लोर, तो इस क्वेश्चन में मार्बल फ्लोर जो है वो भी मेंशन नहीं किया गया है। जो तीसरा है दे गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ये स्टेटमेंट भी उसमें नहीं है, ठीक है। तो ट्रू, ये स्टेटमेंट सारे ट्रू हैं नहीं, ये फॉल्स हैं नहीं। नंबर सी प्रोबेबली ट्रू, बिल्कुल नहीं। इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये इनसफिशिएंट डेटा है क्योंकि ये डेटा क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने सेल्फ से स्टेटमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, कंसिडर किया है। तो इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स। हम दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी से समझ आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर इनइक्वलिटी। वी शुड प्रमोट जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। उसका ऑप्शन है A number option. It makes lovely environment, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन, it provide more opportunity to women। नंबर सी ऑप्शन, it increase competent woman। नंबर डी ऑप्शन, it makes a happy society। तो अगर आप लोग इस ऑप्शन को देखें तो ये सारे ऑप्शन आपको ठीक लगेगा, लेकिन इसमें आपको किस तरह जो ऑप्शन है फाइंड करना है, आपको इस तरह आंसर फाइंड करना है कि वो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो, ठीक है। उनमें बिल्कुल आप
100% श्योर हो कि ये ऑप्शन उसका ठीक है, अपने माइंड को यूज़ करना है। ठीक है, तो इट मेक लवली एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी टू वमन, ये भी ठीक है। बी नंबर भी ठीक है। इट इंक्रीज कंपेटेंट वमन, ये भी ठीक है। इट मेक हैप्पी सोसाइटी, ये भी ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठीक है उसमें ये है इट इंक्रीज कंपेटेंट वमन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह आपने इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को मद्देनज़र रखना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।